हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम सब्जियों वाले गार्डन में काम कर रहे हैं। बारिश कुछ ही दिनों में बारिश होनी शुरू हो जाएगी। उससे पहले हम पूरे, क्योंकि इस बार गर्मी बहुत पड़ी है, सब्जियां जो लगी थी वो ऑलरेडी ख़राब हो चुकी है। तो मैंने इस बार क्या है कि सारी की सारी मैंने और माली ने मिलकर मैंने कहा सारी की सारी जितनी जो लगी हैं उसको निकालो, जो भी सूख रही हैं उनको निकाल दो और गुड़ाई करके पूरे जितने भी मेरे सब्जियों वाले गार्डन में सिर्फ भिंडी जिसमें आ रही है वो छोड़ेंगे। बाकी मिर्च का पौधा है जैसे जिसमें आने वाला मतलब वो नहीं मरा है उनको छोड़ देंगे। बाकी जितने भी हैं उनमें हम निकाल के गुड़ाई करके अब छोड़ देंगे जब बारिश होगी उसके बाद, क्योंकि क्या है कि हमको बीज लगाने हैं बारिशों के टाइम पे, जब बारिश का सीज़न शुरू होगा जून मिड के बाद या जुलाई या बाद में। और ये देखिए मेरा पुदीना पूरा सूख गया, ये पुदीना ये देखिए पूरा सूख गया। अब नीचे से आना शुरू हुआ है, लेकिन इतना नेट मतलब इतना लगाने के बाद भी पुदीना की हालत ऐसी पूरा झुलस गया। सूखा नहीं, कैसा झुलस गए, पत्ते झुलस गए, बिल्कुल सूख गए। तो इसको छोड़ के बाकी का हम देखिए माली भैया इधर लगे हैं, मैं दूसरी साइड लगी हूँ। देखिए सारी गुड़ाई कर रहे हैं, गुड़ाई करके ना मिट्टी को छोड़ देंगे ताकि उसमें वो सूखे अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से। उसके बाद हम इनमें बीज डालेंगे, क्योंकि अब बारिशों के टाइम में जो बीज डाले जाते हैं वो जल्दी ग्रो कर जाते हैं बारिशों की वजह से। तो फिर मैं अब उस वक्त डालूँगी घिया का, तोरी का, सीताफल का, और अपना थोड़ा चौलाई डालूँगी दोबारा से, लाल चौलाई और हरी चौलाई दोनों के दोनों सब्जियां डाली जाएंगी। और शिमला मिर्च के पौधे लगाने हैं और थोड़े मिर्च के, क्योंकि बैगन के पौधे तो ठीक है मेरे, उनको मैं नहीं निकाल रही हूँ। बैगन के पौधे बस बारिशों के टाइम में और अच्छे हो जाएंगे और उनमें दोबारा से फ्रूटिंग देने लग जाएंगे। तो इस तरीके से देखिए हमने सारे ग्रो बैग जिसमें जो भी कुछ थोड़ा बहुत लगाई हुआ था उसको भी हम निकाल के और गुड़ाई कर रहे हैं। सारे ग्रो बैग को भी गुड़ाई कर रहे हैं। आपको पता है इस बार ना मेरे सब्जी वाले गार्डन में बहुत नुकसान है। मतलब घिया का पौधा लग के उसके बाद ख़त्म हो गया, फली के पौधे लग के ख़त्म हो गए, करेले के बेलें लगी सूख गई। मतलब करेला आया, एक बार दो बार करेला भी लिया, उसके बाद सारी बेल सूख गई, क्योंकि इतनी तगड़ी गर्मी पड़ी है कि कोई भी पौधा नहीं चल रहा। जब मेरे परमानेंट पौधे कम से अराउंड 10 के करीब जो मेरे परमानेंट बड़े फूलों के पौधे थे जो मेरे आगे लगे थे वो ख़त्म हुए, तो ये तो सब्जियों के पौधे हैं। और गर्मियों में सब्जियां बहुत कम होती है, बड़ी मुश्किल से गर्मियों में सब्जियों को बचाना पड़ता है। तो मैंने इस बार सारा ये निकाल के दोबारा से मैं इसमें ना थोड़ा कंपोस्ट वाला डालूंगी जब मैं बीज लगाने शुरू करूँगी। और उसका कंपोस्ट डाल के फिर मैं बीज डालूँगी इनमें सब में। और बारिशों में कई बीज बड़ी जल्दी ग्रो हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ हमारा भी जगह खाली है। तो जो ऑलरेडी मेरे फ्लावर गार्डन से निकले थे ना कुछ ग्रो बैग जिनमें कि सूख गए पौधे, उनको उठा के हम सब्जियों वाले गार्डन में रखेंगे और उनकी भी गुड़ाई करके छोड़ेंगे और उनमें भी सब्जियां लगाएंगे। देखिए सब्जियों के गार्डन में देखिए कितना सुनसानी है, कुछ नहीं लगा, ग्रो बैग खाली पड़े हुए। भिंडी के बीज तो मैंने 2 बार डाले थे लेकिन कुछ नहीं लग पाए। बहुत मतलब इक्का दुक्का जो भी लग रहे हैं, 10 अराउंड 10 के करीब मेरे भिंडी के पौधे हैं, उसमें एक एक दो भिंडी आती है। मतलब इतने भिंडी के बीज डाले हैं। अब ये देखिए ना माली भैया को मैंने बोला सब की गुड़ाई कर दो अच्छी तरह से और गुड़ाई करके छोड़ देंगे, क्योंकि अब जून मिड तक नहीं तो जून लास्ट तक तो बारिश होगी। इन बिटवीन हम थोड़ा मौसम ठंडा होगा तो बीज डाल दूंगी जो कि ट्रांसप्लांट होने होते हैं, उनके उसको थोड़ा अलग से हम ग्रो कर लेंगे और जब बारिशों का टाइम होगा उस वक्त उनको ट्रांसप्लांट करूँगी बीजों को। तो आज का काम हमारा यही था कि हम सारे जितने भी मेरे ग्रो बैग है जो सब्जियों वाले गार्डन में प्रॉपर तरीके से सबकी गुड़ाई करके छोड़ेंगे। और लगाते समय इसमें मिट्टी NPK वगैरह कुछ पानी में घोल के, DAP वगैरह में पानी में घोल घाल के इन सब में डालूंगी, सब ग्रो बैग में। उसके बाद मैं बीज डालूंगी। कभी कभी क्या होता है कंटिन्यू आप, वैसे तो हम ग्रो बैग को सारे खाली करके नए तरीके से मिट्टी तैयार करते हैं। मतलब मिट्टी तो वही होती है, खाद और मिला देते हैं। पत्तों वाली का जो मेरे बनता है, पत्तों वाली मैं खुद अपने यहीं पे बनाती हूँ, जो सूख जाते हैं वो डालते हैं। तो फिर भी कभी कभी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, लेकिन अब इस बार की गर्मी ने ही मार दिया, अदरवाइज़ ऐसे कभी हुआ ही नहीं। देखिए मिर्च का पौधा कितना अच्छा हो गया था और एकदम गर्मी से दोबारा मरा है। देखिए आज मैंने गुड़ाई भी कर दी, लेकिन ये बचेगा नहीं, हमें पता है, क्योंकि देखिए पौधा पूरा ख़त्म हो गया है। और यहाँ से करेले के थे वो भी हमने निकाल दिए हैं। और ये देखिए अभी हमको यहाँ पे ग्रो बैग रखने हैं, जो आगे पड़े हैं उनको लाकर यहीं पे रखेंगे और उसकी भी गुड़ाई करके छोड़ेंगे। ये देखिए
इसमें भी 2 ही भिंडी के लगे हैं। ये थर्मोकोल बॉक्स है, इसमें भी 2 भिंडी के पौधे लगे हैं। उसमें अभी भिंडी आनी शुरू नहीं हुई है, बाकी पूरा थर्मोकोल बॉक्स खाली है। जबकि इसमें मैंने फली के बीज भी डाले थे, वो भी नहीं लग पाए। आप सोचिए कि इस बार की जो गर्मी पड़ी है वो नेट लगाने के बाद भी सब्जियों में बहुत फ़र्क पड़ा है। मेरे सब्जियों में क्या, सभी के सब्जियों में, सभी के मैं वीडियोस वगैरह देख रही हूँ, सब में ही फ़र्क पड़ा है। और इतनी तेज़ गर्मी है ना, जिसकी वजह से पौधे नहीं सर्वाइव कर पा रहे। और सब्जियों के तो इतने नरम होते हैं कि वो कैसे सर्वाइव करेंगे। तो अब हम दोबारा प्रॉपर देखिए, ये जितने भी जो ग्रो बैग खाली हो रखे हैं, कुछ मैं कर रही हूँ, कुछ माली कर रहा है, क्योंकि काफ़ी बड़ा मेरा सब्जी गार्डन है। लेकिन सर्दियों में इतना अच्छा लगता है, हर टाइप की सब्जियां की वैरायटी बहुत होती है। गर्मियों में वैरायटी भी कम होती है, लेकिन उसमें भी बचाने बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस बार तो ऐसे तो कभी नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि मेरे सब्जियों वाले गार्डन में आपको सब्जियां नहीं दिख रही है। अदरवाइज़ मेरे सब्जियों वाले गार्डन में बहुत अच्छा लगता था, बहुत सब्जियां होती थी, जितनी मैं ग्रो करती थी सब ग्रो होती थी। ये देखिए, अब ये देखिए मेरा सब्जी वाला गार्डन, अब देखिए हमने सबकी गुड़ाई कर दी है, देखिए। और कितना खाली खाली सुनसान लग रही है। वहाँ से भी ग्रो बैग ले आए हैं, तो माली को बोला है कि वो भी कर दीजिए, इन सब में सब्जियां लगेगी। बस फ्रेंड्स, आज मैंने और माली ने बस यही काम कर रहे हैं हम दोनों की। आज सबकी गुड़ाई करके छोड़ देंगे जब तक बारिश होगी। बारिश के बाद ही इसमें हम गर्मियों के बीज डालेंगे और लगाएंगे।